आप सभी स्टूडेंट को हमारे अखिलेश सर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस है और चैप्टर क्या है 9 जंतुओं में क्या पढ़ेंगे जनन। जंतुओं में जनन आप जैसे कि चैप्टर 1 से लेकर 8 तक के वीडियो डाल दिया गया और इसका प्ले लिस्ट क्या कर दिया गया, बना दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको बता दिया जाए कि कल आप लोग को क्या है बाबू, एग्जाम है। क्या है, एग्जाम है। तो आज ये वीडियो देख लीजिए, कल हो सकता है इससे हमारे क्या करे, प्रश्न पूछे। और आज हम 2 या 3 वीडियो रात तक ले 9 बजे या 10 बजे तक हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी को क्या कीजिए, वीडियो आज रात भर आपको मेहनत करना है। चैप्टर 9 थे जंतु में जनन। आइए इसको जल्द खत्म किया जाए। प्रश्न है, जनन क्या है, यह क्यों जरूरी है। उत्तर, जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति की निरंतरता एवं उत्तर जीविता बनाए रखने के लिए जनन क्या है, आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न है, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है अंत निषेचन। इसके बाद है प्रश्न है, युग्मनज किसे कहते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। जब निषेचित हो जाता है उससे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। इसके बाद प्रकनली शिशु क्या है। कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरोध के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ बाह्य निषेचन क्या, बाह्य निषेचन निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार जिसमें जंतु को प्रकनली शिशु कहते हैं, जिसमें शिशु को प्रकनली शिशु कहते हैं। इसके बाद शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। शुक्राणु के पूंछ उसे गति करने में काम आती है। इस प्रकार का कुछ क्या होता है, संरचना होता है। और ये जो पूंछ होती है किसके लिए, गति करने के लिए काम आती है। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि। ये सारा ऑफलाइन में पढ़ाया गया। आज 3 वीडियो अपलोड होगा, आप लोग को देखना है। और क्लास 10th का भी आज अपलोड किया जाएगा। इसके बाद है बाह्य निषेचन क्या है। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मज का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक, मछली। मेढक क्या करता है, तो बच्चों को अंडा दे देता है। और जो नर वाला मेढक जो होता है, मान के चलिए यहाँ पर समझिए कि ये एक क्या है, नदी है और इसमें एक मेढक है। यहाँ पर क्या कर दिया, अंडा दे दिया। तो इसका अंडा जो होते हैं इधर उधर क्या होते हैं, पानी में चल जाते हैं। और जो नर जो मेढक है वो अपना शुक्राणु क्या करता है, छोड़ता है। जो अंडा के संपर्क में आता है उसमें क्या होता है, एक मेढक का क्या हो जाता है, जनन हो जाता है। ये शरीर के बाहर होते हैं, ये नहीं शरीर के अंदर नहीं, ये शरीर के बाहर होते हैं। जैसे मेढक, मछली आदि जलीय जीवों में होता है। जलीय जीवों में कौन सा निषेचन होता है बबुआ, बाह्य निषेचन होता है। आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया गया इस बात को। भ्रूण किसे कहते हैं। युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाता है। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। इसके बाद भ्रूण कहाँ रोपित होता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। इसके बाद आइए, गर्भ किसे कहते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जरायु जंतु एवं अंड प्रजनक जंतु में एक अंतर लिखे। जरायु जंतु ये सीधे ही शिशु को जन्म, अंड प्रजनक जंतु ये अंडे देते हैं। जरायु जंतु सीधे शिशु को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और जो अंड प्रजनक होते हैं ये क्या होते हैं, अंडे को देते हैं। इसके बाद
युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नता लिखिए। पहला, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। जब निषेचन होता है मेल और फीमेल गैमेट में, तो उस समय क्या होता है, युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। जो बाद में विकसित, पहले युग्मज बनेगा, फिर इसके बाद भ्रूण। इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती। इसमें शारीरिक भागों की क्या होती है, पहचान नहीं होती है। जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है। यह विकसित होकर क्या बनता है, शिशु बनते हैं। ये विकसित होकर शिशु। हम किसमें पढ़े, युग्मनज और किसमें पढ़े, गर्भ की दो विभिन्नता दीजिए। ये पहला और दूसरा, ठीक ना। एक एक ही इसमें लिखा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर एक ही रहना चाहिए था और मिस प्रिंट हो गया है। दो बुलाया, लेकिन इसमें एक एक ही है। ठीक। इसके बाद है, मुर्गी के अंडे को चूजे बनने में कितना समय लगता है। तो 3 सप्ताह, मतलब 7 × 21 दिन। कितने दिन, दिन कितने लगते हैं बाबू, आप बोल सकते हैं कितने दिन, 21 दिन क्या होता है, लगता है। इसके बाद, मुकुलन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे, सॉरी मुकुल लिखा हुआ, मुकुल किसे कहते हैं। हाइड्रा में अनेक हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल निकल आते हैं, जिसमें नर जीव की उत्पत्ति होती है। इस उद्धार को मुकुल कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो प्रश्न है, यहाँ का प्रश्न है, मुकुलन किसे कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। यानी कि ये जो सॉरी, यहाँ पर ये जो पौधा होता है, ये जहाँ से टूटता है, वहां से एक नए जीव, जहाँ पर धरती पर गिरे है, वहां पर नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण। उसे क्या कहते हैं, मुकुलन। इसके बाद, मेढक का जीवन चक्र का वर्णन करो। मेढक अंडे देते हैं। यह अंड प्रजनन क्या हुए, जंतु हुए। इनमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेढक पानी में अंडे देते हैं, जो तैरता रहता है। अभी जस्ट बताइए कि क्या होता है, तैरता रहता है। जिस पर नर मेढक शुक्राणु गिरा देते हैं, जिससे अंडा का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टैडपोल बनता है। फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेढक में परिवर्तन हो जाता है। ये हो गया आपका नदी या तालाब बोल सकते हैं। इसमें एक मेढक कौन मेढक, मादा मेढक, कौन, मादा मेंढक क्या किया कि अंडा को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब अंडा मान के लिए छोड़ दिया। अब नर मेढक अपना क्या करेगा, शुक्राणु को क्या करेगा, छोड़ेगा। और पानी के संपर्क में, पानी में गिर गया तो शुक्राणु को पानी में छोड़ दे। जो इसका मादा मेढक का अंडा जो इसके संपर्क में आएगा, उसमें क्या चीज होने लगेगा, निषेचन होने लगेगा। और आरंभिक क्या होगा, टैडपोल होगा। फिर युवा टैडपोल होगा। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेढक में परिवर्तित क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। इसके बाद है, द्विखंड किसे कहते हैं। किस जीव में जनन द्विखंड के द्वारा होता है। अमीबा एक कोषीय जीव में जनन द्विखंड द्वारा होता है। द्विखंड में जीव केंद्रक सहित दो भागों में बंट लेता है। इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनाते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विखंड। जनन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विखंड। इसके बाद, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। जनन जाति, स्पीशीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन क्या है, आवश्यक है। इसके बाद है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाए। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य में किस प्रकार से निषेचन होता है, उसे क्या करे बताए। मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है बबुआ, युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणु और निषेचन, शुक्राणु और निषेचन, शुक्राणु के बाद निषेचन। इसके बाद, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नता क्या कीजिए, दीजिए। आप लोग इसे, ये शुक्राणु और निषेचन को छोड़ दीजिएगा। युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नता दीजिए। पहला है, युग्मनज में युग्मनज के परिणाम स्वरूप युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मनज के परिणाम स्वरूप नीचे भी है,
युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें गर्भ में भ्रूण विकसित होकर गर्भ बनाता है। भ्रूण क्या होता है? विकसित होकर क्या बनाता है? गर्भ। इसके बाद इसमें शारीरिक अंगों की पहचान नहीं होती है। इसमें शारीरिक अंगों की पहचान होती है। किसमें शारीरिक अंगों की पहचान होती है बबुआ? गर्भ में शारीरिक अंगों की पहचान होती है। युग्मनज में शारीरिक अंगों की क्या होती है? पहचान नहीं होती है। इसके बाद आता है मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? मादा के गर्भाशय के दीवारों में भ्रूण का रोपण होता है। यहाँ पर भ्रूण गलती लिखा है। इसके बाद लैंगिक जनन को परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों सॉरी अलैंगिक बोला है। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। जनन की वह प्रक्रिया जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां निम्नलिखित है। पहला मुकुलन। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होकर इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। इसके बाद द्विखंड अमीबा जैसे एककोषीय जीव में जनन द्विखंड द्वारा होता है। द्विखंड में जीव केंद्रक सहित दो भागों में बट बट लेते हैं। इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनाते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विखंड। और यह लास्ट हमारा है आंतरिक निषेचन में बाह्य निषेचन में भेद कीजिए उत्तर। पहला है आंतरिक निषेचन। यह मादा शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। उदाहरण जैसे जानवरों और मनुष्य में। जानवरों और मनुष्य में बाह्य निषेचन ये मादा शरीर की क्या होता है? बाहर होता है। सर उदाहरण लीजिए उधर। उदाहरण मेढक और मछली जैसे जलीय जीवों में होता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े बबुआ? हम लोग इसमें पढ़े क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 जंतुओं में जनन बी एस ई बी। ठीक। और एन सी ई आर टी के हम लोग पैटर्न पर क्या किए इससे हम लोग पढ़े। और आपको बात बता दें कि कल आप लोग का क्या है? एग्जाम है। हम एडमिट कार्ड भी बता देंगे कि आप लोग इस प्रकार भी अपने से खुद से क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि अभी 2 या 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा 10 बजे तक। आप लोग उसको क्या कीजिएगा? देखिएगा। और कल के लिए एग्जाम के लिए बेहतर क्लास कीजिए, बेहतर प्रयास कीजिए कि हम लोग का कल का जो एग्जाम होगा ना सही ढंग से हो।